ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दुनिया को डराने वाली जंग थमी, होर्मुज का रास्ता अब खुल गया। भारत के लिए आई बड़ी राहत, तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, कूटनीति की जीत, अमन की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। जो खबर इस वक्त पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ाए हुए थी, अब उस पर एक राहत भरी मुहर लग गई है। फरवरी के आखिर में जिस जंग ने ग्लोबल मार्केट को हिला कर रख दिया था, आज वही इलाका अमन की नई इबारत लिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार वो ऐतिहासिक शांति समझौता हो ही गया, जिसका इंतजार दुनिया के साथ साथ भारत को भी था। जी हाँ, पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुई इस डील की पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने की है। लेकिन इस डील का सबसे बड़ा विनर अगर कोई है तो वो है हमारा भारत। कैसे? जरा सोचिए। होर्मुज जलडमरू मध्य वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वहां जहाजों की आवाजाही जंग की वजह से लगभग बंद हो गई थी। कच्चा तेल $119 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, दुनिया के जहाज इंजन स्टार्ट करें, तेल बहने दें। अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा रहा है और ईरान के तेल पर लगी बंदिशें भी ढीली की जा रही हैं। अब आम आदमी के नजरिए से इसे समझते हैं कि ये आपके लिए कितना जरूरी है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। जब जंग हुई तो तेल महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और महंगाई की मार आप तक पहुंची। लेकिन अब ये होगा कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें 4% गिरकर $84 तक आ गई हैं। तेल आयात का बिल घटेगा, रुपया मजबूत होगा और सबसे बड़ी बात, ईरान से वो सस्ता तेल वापस आ सकता है जिसके लिए कभी हमें डॉलर की भी मोहताजी नहीं थी, क्योंकि व्यापार रुपए में होता था। पेट्रोल और डीजल के दामों पर दबाव कम होगा, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सिर्फ तेल ही नहीं, भारत के लिए रणनीतिक फायदा भी बड़ा है। हमारा चाबहार पोर्ट ईरान के साथ रिश्तों में सुधार का मतलब है कि चाबहार पर अमेरिकी दबाव कम होगा। जी हाँ, इस डील का दूसरा बड़ा असर भारत के रणनीतिक चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत ने भारी निवेश किया है। ये प्रोजेक्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देती है। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नरमी आने की वजह से चाबहार पर अमेरिकी दबाव कम हो सकता है। इससे भारत को पोर्ट के विस्तार, नए निवेश और व्यापार बढ़ाने में आसानी होगी। इसके साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC में भी तेजी आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कि समझौते में हुआ क्या। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम ड्राफ्ट में कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स शामिल हैं। पहला पॉइंट है, ईरान तुरंत होर्मुज जलडमरू मध्य खोलेगा। दूसरा पॉइंट है, अमेरिका 30 दिनों के भीतर नौसैनिक नाकेबंदी हटा देगा। तीसरा पॉइंट है, अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। चौथा पॉइंट है, ईरान को तेल बेचने की अनुमति मिलेगी। पांचवा पॉइंट, $25 अरब की फ्रीज संपत्तियां जारी की जाएंगी। छठा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। सातवां, यूरेनियम एनरिचमेंट और परमाणु कार्यक्रम पर अगले 60 दिनों तक विस्तृत बातचीत होगी। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि होर्मुज खुलने के बाद भारत में पेट्रोल, डीजल, CNG और गैस के दाम कम हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर लगभग 7.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि CNG के दाम भी 6 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए। LPG की कीमतों में भी 2 किश्तों में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 89 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस डील पर साइन होंगे। इलेक्शन के बाद जब पेट्रोल डीजल के दाम 7 से 8 रुपए बढ़े थे तो सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन 650 करोड़ का नुकसान हो रहा था। अब उम्मीद है कि ये बोझ कम होगा। जंग के साए में घिरी दुनिया के लिए ये एक नई सुबह है। क्या ये शांति स्थायी होगी और क्या भारत की जेब पर इसका असर जल्द ही दिखेगा? हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।